राज्य में RSERT ने किस कक्षा वर्ग के विद्यार्थियों के लिए एक अग्रणी मानसिक स्वास्थ्य एवं कल्याण पहल खुशीशाला शुरू की है? आंसर कक्षा 1 से 5 तक। राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद ने कक्षा 1 से 5 तक के विद्यार्थियों के लिए एक अग्रणी मानसिक स्वास्थ्य एवं कल्याण पहल शुरू की है। राजस्थान प्राथमिक शिक्षा में इस प्रकार का कार्यक्रम शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य युवा विद्यार्थियों को सफलता और असफलता दोनों के सामना करने का तरीका सिखाकर उनके मानसिक स्वास्थ्य को सशक्त बनाना है। यह बच्चों को असफलताओं से विचलित हुए बिना अपनी सीखने की यात्रा निरंतर जारी रखने हेतु प्रेरित करता है। वर्ष 2024 में सिरोही और बांसवाड़ा जिले में प्रत्येक में 30 स्कूलों में आयोजित की गई विद्यार्थियों में परिवर्तन का अवलोकन करने हेतु 120 शिक्षकों को प्रशिक्षण भी दिया गया। पायलट प्रोजेक्ट के पश्चात 165 शिक्षक को राज्य संसाधन समूह बनाने हेतु प्रशिक्षित किया गया। ये शिक्षक अब जिला स्तर पर अन्य शिक्षकों को प्रशिक्षण दे रहे हैं। दिसंबर 2025 तक विभाग का लक्ष्य प्रत्येक जिले में 40 प्रशिक्षित शिक्षक और राज्य में लगभग 12,000 शिक्षकों को प्रशिक्षित करना है। दिसंबर से सभी प्राथमिक स्कूलों शिक्षकों के लिए इन पुस्तिकाओं का मोबाइल अनुकूलन संस्करण उपलब्ध हो जाएगा। राजस्थान के किस जिले में कांडला बंदरगाह से जुड़े हुए एक अंतर्देशीय बंदरगाह विकसित किया जाएगा? आंसर जालोर। राजस्थान के जालोर में कांडला बंदरगाह से जुड़ा एक अंतर्देशीय बंदरगाह विकसित किया जाएगा। यह परियोजना 262 किलोमीटर लंबे जलमार्ग के माध्यम से जालोर को कांडला बंदरगाह से सीधे अरब सागर से जोड़ेगी। इस परियोजना में ड्रेजिंग और अन्य कार्यों पर 10,000 करोड़ रुपए से अधिक खर्च होने का अनुमान है। राजस्थान, जिसे अक्सर मरुस्थलीय भौगोलिक पहचान तक सीमित करके देखा जाता है, लेकिन अब राजस्थान इस समुद्री व्यापार में नई कहानी लिखने की तैयारी में है, जिसकी नींव मुंबई में इंडिया मेरीटाइम वीक 2025 के दौरान रखी गई है। MOU के अनुसार जलमार्ग की सुरक्षा को बढ़ाने के लिए बड़े पैमाने पर ड्रेजिंग, समुद्र के तल को गाद, रेत, बजरी और अन्य मलबा हटाने की क्रिया की जाएगी। इसके बाद गुजरात और राजस्थान के हिस्से में जलमार्ग को लगभग 500 मीटर चौड़ा और 20 मीटर गहरा बनाया जाएगा। किस राज्य की सरकार की कॉम DBT वाउचर योजना में सरकारी कॉलेजों में रहने वाले छात्रों को 2,000 रुपये प्रतिमाह सहायता दी जाती है? आंसर राजस्थान। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित कॉम DBT वाउचर योजना अकादमिक सत्र 2025-26 के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है। यह योजना उन छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है जो राज्य के सरकारी उद्यमों में रहते हैं और किराए के मकान में रहते हैं। योजना के तहत पात्र छात्रों को प्रतिमाह 2,000 रुपये मिलते हैं। कॉम DBT वाउचर योजना 2025 का उद्देश्य आर्थिक रूप से फाइनेंशियल फोरम से SC, ST, OBC, MBC और EWS जैसे उन छात्रों को सहायता प्रदान करना है जो अपने घर से दूर छात्रों के लिए निजी स्कूल में स्नातक या छात्रवृत्ति में नियमित रूप से पढ़ाई करते हैं और किराए के मकान में रहते हैं। योजना के तहत पात्र छात्रों को प्रतिमाह 2,000 रुपये मिलते हैं ताकि वे बिना आर्थिक परेशानी के पढ़ाई जारी रख सके। राजस्थान में विद्या संबल योजना राजस्थान सरकार की एक पहल है जो सरकारी स्कूलों, कॉलेजों और अन्य शैक्षणिक संस्थानों में रिक्त पदों को भरने के लिए गेस्ट फैकल्टी के रूप में शिक्षकों की नियुक्ति करती है। यह बेरोजगार युवाओं को गेस्ट फैकल्टी के रूप में मानदेय आधारित रोजगार प्रदान करती है, जिसके लिए उन्हें 300 से 1,200 रुपये प्रति घंटे मानदेय मिलता है, जो उनके पद पर निर्भर करता है। हाल ही में राजस्थान की राजधानी जयपुर के कौन से स्थापना दिवस का आयोजन विकास भी विरासत भी थीम पर आयोजित किया गया है? आंसर 298वें। जयपुर के 298वें स्थापना दिवस का आयोजन विकास भी विरासत भी थीम पर किया गया है। इस थीम का उद्देश्य शहर के विकास और उसकी समृद्ध संस्कृति विरासत दोनों को एक साथ दर्शाना है। जयपुर की स्थापना महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय ने 18 नवंबर 1727 को की थी। इस थीम के तहत शहर के विकास जैसे आधुनिक विकास और उसकी ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक धरोहर जैसे कि गुलाबी नगरी के ऐतिहासिक स्मारक दोनों का उत्सव मनाया गया है। जयपुर के प्रमुख महलों में हवा महल, सिटी पैलेस, आमेर पैलेस और रामबाग पैलेस शामिल है। सिटी पैलेस महाराजाओं का निवास और शासन का केंद्र था, जबकि हवा महल अपनी अनूठी वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है और इसे पैलेस ऑफ विंड्स भी कहा जाता है। मुबारक महल सिटी पैलेस के परिसर में स्थित एक सुंदर महल है, जिसमें महाराजा सवाई मानसिंह द्वितीय संग्रहालय के वस्त्र रखे गए हैं। राजस्थान में आदिवासियों के मसीहा किसको कहा जाता है, जिन्हें यह उपाधि दी गई क्योंकि उन्होंने एक ही आंदोलन का नेतृत्व किया और ठाकुरों और उनके गुर्गों द्वारा किए गए उत्पीड़नों के खिलाफ आदिवासियों के लिए लड़ाई लड़ी थी? आंसर मोतीलाल तेजावत। दोस्तों, डेली क्लासेस की अपडेट के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए और साथ ही इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। कल फिर मिलते हैं। थैंक यू।